हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नॉइज़ पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैंने टू द पॉइंट बनाए हैं, जो भी फॉर्मूलेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ एक अनवांटेड साउंड होता है जो कि एक अनडिज़ायरेबल साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में। उससे क्या होता है, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती है, जैसे कि वर्क, रेस्ट हो गया, स्लीप हो गया। Noise can be defined as that unwanted sound pollutant which produces undesirable psychological effects in an individual by interfering with one's social activities like work, rest, recreation, sleep, etc. नॉइज़ को हम कैसे मेजर करते हैं? जो साउंड की इंटेंसिटी है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और उसको एक्सप्रेस करते हैं हम डेसिबल में, डीबी। नाउ, अगर हमारा प्रेशर ग्रेटर देन 20 माइक्रो पास्कल है, वो प्रोड्यूस करेगा साउंड्स जो कि ऑडिबल रहेंगे। मीन्स कई साउंड ऐसे होते हैं जो हम सुन नहीं पाते, तो वो बहुत, उनका जो प्रेशर है वो कम होता है। लेकिन अगर प्रेशर 20 माइक्रो पास्कल से ज़्यादा है तो वो जो साउंड होगा वो ऑडिबल साउंड होते हैं। जो साउंड प्रेशर लेवल है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं? SPL इज इक्वल्स टू 20 log base 10 P/P0। यहाँ पे P0 जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर है, जिसको हम 20 माइक्रो पास्कल लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल साउंड प्रेशर लेवल हम कैसे फाइंड करते हैं। कभी भी हमको डिफरेंट प्रेशर गिवन होता है। अगर हमारे पास डिफरेंट डेटाज गिवन होते हैं, जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड होता है स्टूडेंट को 40, 50, तो टोटल मार्क्स इतना हुआ तो हम प्लस करते हैं 90। लेकिन साउंड में जब भी हमको प्रेशर का एडिशन करना रहेगा, मींस टोटल साउंड हमको देखना रहेगा, तो हम डायरेक्ट एडिशन नहीं करते हैं। ये कंसेप्ट यहाँ यूज़ नहीं होता। उसको हम कैसे फाइंड करते हैं? टोटल साउंड प्रेशर लेवल। मान लेते हैं L1, L2 अप टू Ln जो है वो साउंड प्रोड्यूस्ड किए गए हैं डिफरेंट साउंड सोर्सेज के द्वारा, जो कि है 1, 2 अप टू N रिस्पेक्टिवली एट अ प्लेस। देन टोटल साउंड प्रेशर लेवल प्रोड्यूस्ड बाय देम। टोटल साउंड प्रेशर किसके इक्वल होता है? 20 log base 10 PRMS बाय P0, जहाँ पे P0 स्टैंडर्ड प्रेशर है, राइट। ये हमारा टोटल साउंड प्रेशर लेवल। तो यहाँ पे PRMS कैसे आता है? रूट ओवर P1 स्क्वायर इंडिविजुअल के प्रेशर का स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अप टू हमारे जितने प्रेशर लेवल्स होंगे अप टू PN का स्क्वायर। ये हमारा आएगा PRMS। नेक्स्ट है हमारा एवरेज साउंड प्रेशर लेवल। एवरेज हम किसी भी चीज़ का कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, राइट। लेकिन साउंड प्रेशर के केस में हम ये यूज़ नहीं करते। साउंड प्रेशर में क्या होता है, हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? अ सोर्स एमिटिंग डिफरेंट साउंड। एक सोर्स है, वो एमिट कर रहा है डिफरेंट साउंड्स, L1, L2 अप टू Ln के साउंड प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल में, राइट। टाइम इंटरवल T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, अप टू Tn हो सकता है। तो एवरेज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, एवरेज किसके इक्वल होगा? L एवरेज। एवरेज किससे फाइंड करते हैं हम? 20 log base 10 1/n समेशन 10 Li/20। इससे हम फाइंड करते हैं एवरेज साउंड प्रोड्यूस्ड, राइट। इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाता है, उसको हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है हमारा इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर लेवल। जब भी हमको इक्विवेलेंट फाइंड करना रहेगा साउंड प्रेशर लेवल का, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 L equivalent is equals to 10 log base 10 summation 10 Li/10 into Ti, जहाँ पे हमारा जो Ti है वो होता है इंडिविजुअल टाइम फैक्टर बट समेशन ऑफ ऑल द टाइम्स, राइट। ये होता है हमारा इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर लेवल। ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। First question, there are 5 air conditioner in a room emitting 63 decibel, 59 decibel, 66 decibel, 63 decibel and 69 decibel. Find total sound produced in the room. हमको टोटल साउंड पूछा गया है, कितना रूम में प्रोड्यूस होगा। कभी भी हमको टोटल करना रहता है तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्लस कर देते हैं, बट साउंड के केस में हम ऐसा नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो हम फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे कि ये है
हमको टोटल साउंड प्रेशर लेवल फाइंड करना है तो PRMS फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए इंडिविजुअल P1 फाइंड करना पड़ेगा। सो इंडिविजुअल P1 कैसे फाइंड करेंगे, इससे फाइंड करेंगे कि log बेस 10 P/P0। सो P0 20 माइक्रोपास्कल है, यहाँ से P आते जाएगा, डिफरेंट P आएंगे, फिर उसको हम पुट करेंगे PRMS से। सो फिर PRMS आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल साउंड प्रेशर लेवल। सो एक ये लेंदी प्रोसेस है। सो जनरली साउंड के केस में जब भी हमको टोटल साउंड प्रोड्यूस्ड पूछा जाता है तो हम सबसे पहले इस जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है 59, देन क्या है 63, देन 63, देन 66, देन 69, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे 5 डेटाज गिवन है डेसिबल में, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सबसे लीस्ट डिफरेंस किस में है। सो इसमें डिफरेंस क्या है 4 का, इसमें क्या है 0, इसमें 3 का, इसमें 3 का। सो लीस्ट डिफरेंस हम देखेंगे सबसे पहले किस में है, तो इन दोनों में लीस्ट डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 0 का। सो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, जो भी हमारा डिफरेंट साउंड प्रेशर लेवल गिवन होगा L1, L2, L3 अप टू LN, उसको हम लिखेंगे। फिर अगर हमको टोटल साउंड फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होता है, अगर 2 साउंड प्रेशर हैं तो जो भी हमारा बड़ा होता है उसमें हम x को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं L1 बड़ा है L2 से, सो उसमें हम x फाइंड करते हैं। तो x एक टेबल से ऑब्टेन्ड होता है जो कि है L1 माइनस L2 के डिफरेंस से आता है। मान लेते हैं साउंड प्रेशर लेवल जो 2 हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, अगर ये डिफरेंस 0 to 1 है तो x यहाँ पे यूज़ किया जाता है 3। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस 2 to 4 टाइम्स है, 2 to 4 का डिफरेंस है तो ये होता है 2। अगर डिफरेंस है 4 to 8 तो यहाँ पे x यूज़ किया जाता है 1। अगर डिफरेंस ग्रेटर देन 9 है तो x होता है 0। सो इस तरीके से हम टोटल साउंड फाइंड करते हैं, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले लीस्ट डिफरेंस हमने देखा इसमें है तो 0 का डिफरेंस है, तो 0 के डिफरेंस में x क्या होता है 3, तो ये क्या हो जाएगा 63 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 66। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इन दोनों में लीस्ट डिफरेंस कौन सा है, ये आया इन दोनों में लीस्ट डिफरेंस 0 का है 66 और 66। सो अगेन हम 3 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 69। नेक्स्ट इन दोनों में देखेंगे, ये भी लीस्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है 0 का, इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा 69 प्लस 3 72। नाउ बचा क्या हमारा 59 और 72, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 13 का डिफरेंस है, राइट। सो ये ग्रेटर देन 9 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे, मतलब 72 में 0 जो बड़ा वाला टर्म होता है उसमें हम एडिशन करते हैं x का, तो ये हो जाएगा 72। सो 72 डेसिबल इज द टोटल साउंड प्रोड्यूस्ड इन द रूम। सो देयरफॉर टोटल साउंड प्रोड्यूस्ड इन द रूम इज 72 डेसिबल, राइट। सो इसमें हमको ये देखना है, सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जो हमारे साउंड प्रेशर लेवल्स गिवन हैं तो हम ये मान लेते हैं L1 यहाँ बड़ा है, तो 2 साउंड प्रेशर के केस में क्या होगा टोटल साउंड हो जाएगा, जो बड़ा वाला है उसमें हम x ऐड करते हैं, और x इस तरीके से ऐड करते हैं उनके बीच का डिफरेंस देख के। अगर डिफरेंस 0 to 1 है तो 3 ऐड करेंगे, डिफरेंस 2 to 4 है तो 2 ऐड करेंगे, अगर डिफरेंस 4 to 8 के रेंज में है तो 1 ऐड करेंगे, और अगर डिफरेंस 9 से ज़्यादा है तो 0 ऐड करेंगे। सो यहाँ पे डिफरेंस 0 था तो 3 ऐड किया तो 66, यहाँ पे भी डिफरेंस 0 तो 3 ऐड किया 69, यहाँ पे भी डिफरेंस 0 तो 3 ऐड किया 72। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ग्रेटर देन 9 है, मतलब 13 डिफरेंस है यहाँ, तो 0 ऐड करेंगे बड़े वाले वैल्यू में, तो 72 डेसिबल, राइट। Next question, consider the case where noise level of 70 decibel exists for 20 minutes is followed by a reduced noise level of 60 decibel for 70 minutes. Then it is followed by an increased noise level of 120 decibel for 5 minutes and it is followed by a noise level of 50 decibel for 85 minutes. The equivalent continuous energy level L equivalent for this whole duration is. सो हमको यहाँ L इक्विवेलेंट पूछा है, राइट। सो L इक्विवेलेंट में हमारे पास डिफरेंट टाइम फैक्टर्स को हम यूज़ करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला L इक्विवेलेंट का, राइट। 10 log बेस 10 समेशन 10 Li/10 इंटू Ti। सो टाइम फैक्टर यहाँ पे गिवन है। यहाँ टाइम फैक्टर कैसे आता है, इंडिविजुअल टाइम बाय सम ऑफ ऑल द टाइम। सो वैसे ही हम ये फाइंड करेंगे यहाँ पे L इक्विवेलेंट को।
सो L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10 log base 10 समेशन ऑफ 10 Li by 10 इंटू Ti। यहाँ पे Ti है हमारा इंडिविजुअल टाइम बाय समेशन ऑफ ऑल द टाइम्स, राइट। समेशन ऑफ ऑल द टाइम यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। सम ऑफ ऑल द टाइम 20 मिनट्स, 70 मिनट्स, दैट इज़ 90 मिनट। 90 + 5 95, 95 + 85 180। सो यहाँ पे 180 मिनट्स हमारा टोटल टाइम हो गया। नाउ अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 10 log base 10 10 70 डेसिबल 70 by 10 इंटू टाइम फैक्टर। पहले का टाइम क्या है 20 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 20 by 180। नेक्स्ट प्लस 10 सेकेंड नॉइज़ लेवल है हमारा 60 डेसिबल का, तो ये हो जाएगा 60 by 10 इंटू यह है 70 मिनट्स के लिए, तो ये हो जाएगा 70 by 180। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है कितने का 120 डेसिबल का 5 मिनट्स के लिए, सो ये है 120 डेसिबल बाय 10 इंटू 5 मिनट्स, यानी कि 5 by 180 प्लस 10 देन 50 डेसिबल फॉर 85 मिनट्स, तो 50 by 10 इंटू 85 by 180, राइट। सो ये हम वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। नाउ दिस विल कम आउट टू बी L इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 104.435 decibel. So this is the correct answer. Next question. While recording weighted sound levels, 4 readings have been taken at a site at different times of a day. These readings are 20, 56, 66 and 42 decibel. Then the average sound level is. So हमको एवरेज पूछा है कितना होगा. So एवरेज हम कैसे फाइंड करेंगे? अगेन यूजिंग द फॉर्मूला. सो एवरेज साउंड प्रेशर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? 20 log base 10 1/n समेशन Li by 20. सो वैल्यूज पुट कर देंगे. L एवरेज इज इक्वल्स टू 20 log base 10 1/n समेशन 10 Li by 20. ये आ जाएगा 20 log base 10 1/4 10 Li हमारा क्या है? रीडिंग्स क्या है साउंड लेवल की? 20 पहली है 20, तो ये हो जाएगा 20 by 20. सेकेंड है 56, तो ये हो जाएगा 56 by 20. थर्ड है 66, तो ये हो जाएगा 66 by 20. देन फोर्थ है 42, तो ये हो जाएगा 42 by 20. सो दिस विल कम आउट टू बी एवरेज साउंड लेवल आ जाएगा यहाँ से 56.8 decibel. So the correct answer is option number B. Now noise pollution में हमारा एक चार्ट है जो कि लिमिट डिसाइड करता है, नॉइज़ कंट्रोल लिमिट्स. सो अगर हमारे डिफरेंट एरियाज हैं तो कितनी लिमिट स्पेसिफाइड है डे टाइम और नाइट टाइम के लिए, मीन्स इससे ज़्यादा लिमिट को हम एक्सीड नहीं कर सकते. सो एरिया और जोन के अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड है और लिमिट हमारी डे टाइम की अलग है, नाइट टाइम की अलग है. सो लिमिट इन डेसिबल L इक्विवेलेंट ड्यूरिंग डे टाइम, लिमिट इन डेसिबल L इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द नाइट टाइम. सो अगर इंडस्ट्रियल एरिया है सो फॉर डे टाइम इट इज़ 75, नाइट टाइम 70. कमर्शियल एरिया है तो डे टाइम के लिए 65, नाइट टाइम के लिए 10 लेस, दैट इज़ 55. देन रेसिडेंशियल एरिया है तो डे टाइम के लिए 55, नाइट टाइम के लिए 10 लेस, दैट इज़ 45. देन साइलेंस जोन है तो डे टाइम के लिए 50 डेसिबल और नाइट टाइम के लिए 40 डेसिबल. सो ये लिमिट हमको ध्यान रखनी है. कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है अगर रेसिडेंशियल एरिया है तो डे लिमिट क्या है, नाइट लिमिट क्या है. अगर कमर्शियल एरिया है तो डे टाइम की लिमिट क्या है, नाइट टाइम की लिमिट क्या है. सो यह हमने नॉइज़ पोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं. सो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.